पहला है डिक्शनरी के बारे में। जब कोडिंग डिकोडिंग के बाद ना डिक्शनरी थोड़ा सा समझना ज्यादा आसान है। वैसे आप में से किसी किसी को आता है डिक्शनरी देखने? नहीं आता? अगर मान के चलो मैं आपको कोई वर्ड दे दूं, मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, मान के चलो कि मैं आपको कोई वर्ड दे देता हूं, एक वर्ड मैंने दे दिया मोडस, और एक मैंने वर्ड दे दिया मोडस विवेंडी। इनका जो भी मतलब होता है वो मैटर नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों शब्दों को अगर मैंने डिक्शनरी में ढूंढना चाहा, तो पहले मुझे कौन सा शब्द मिलेगा और बाद में कौन सा मिलेगा? कौन सा? ऊपर वाला पहले मिलेगा और ये वाला बाद में मिलेगा। और किसी को कुछ कहना है इस पे? नहीं? कैसे मिलेगा पहले? वो पहले आता है। हाँ, ध्यान सुना, जब आपको डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने होते हैं तो ध्यान रखना वो उसी डिक्शनरी में जो लिखे होते हैं वर्ड, वो उसी सीक्वेंस में लिखे होते हैं जिस सीक्वेंस में ABCD लिखी हुई होती है, यानी जो पहले आएगा वो देखा जाएगा। अब मान के चलो एक और वर्ड देता हूं मैं आपको, मैंने कहा एप्पल भी ढूंढना है आपको, तीसरा वर्ड। अब कौन सा पहले वर्ड आएगा? एप्पल, क्योंकि सबसे जो भी आपको वर्ड दिए होंगे उसमें सबसे पहले हम वो वर्ड देखेंगे जो सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले तो कौन आ गया? एप्पल आ गया, बात खत्म होगी। अब जब एप्पल आ गया तब एप्पल को भूल जाओ, बाकियों में देखेंगे हम लोग। एप्पल की रैंक आ गई सबसे पहले, यानी तीसरा वाला वर्ड सबसे पहले आएगा। फिर अब इन दोनों में देखेंगे तो देखोगे M कॉमन है, O कॉमन है, D कॉमन है, U कॉमन है, S कॉमन है। जहां तक कॉमन है उसको छोड़ दो, तब तक चलेगा जब तक मान के चलो नया वर्ड नहीं आ जाता है ना। तो ये आ गया हमारा O और V। तो पहले कौन सा आता है? पहले हमारा O आता है, तो फिर यानी कि अब फर्स्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सेकेंड वर्ड आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान के चलो एक और वर्ड दे दूं मैं गाइस, मान के चलो एक और वर्ड दे दिया मैंने, मोडस ही एक वर्ड दे दिया मैंने, मोडस, MODUS। अब इन चारों में से कौन सा वर्ड पहले आएगा? ध्यान से सुनना, इन चारों में से अगर पूछ रहे हैं तो एप्पल तो अभी भी पहले पे है क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। बाकी जो बच गए तीन, उनमें क्या है? एम कॉमन है, ओ कॉमन है, डी कॉमन है, यू कॉमन है और एस कॉमन है। लेकिन एस के बाद ये वाला वर्ड खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो सबसे पहला नंबर इसी का आएगा। लेकिन अगर मान के चलो एक और वर्ड में लिख देता, MODUSA, ऐसा करके लिख देता, तो एस के बाद क्या आ रहा है? तो पहले कौन सा आएगा इन दोनों में से? नहीं, पहले अभी भी यही आएगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है। ठीक है ना? उसके बाद फिर ए का नंबर आएगा, उसके बाद फिर ओ का नंबर आएगा, उसके बाद फिर। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि अगर आपको पहली बार में ही पहला लेटर पहले मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉमन अगर लेटर मिलता तो जहां पे पहले मिलेगा वही वाला हम लोग करेंगे, और इन बिटवीन अगर कोई लेटर खत्म हो जाता है तो वो पहले आ जाएगा। इतनी कहानी इस चैप्टर में। अब आप देखो कैसे ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो, वो देखते हैं एक बार। जैसे कि देखो पहला वर्ड यहाँ पे देखो, अच्छा, जब कभी भी एग्जाम में आएगा ना, देखो अभी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये, जब कभी भी ये एग्जाम में ये चैप्टर आएगा तो हमेशा मिलते जुलते वर्ड आएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन सी हो थोड़ी सी। ठीक है ना? तो अब इसको अरेंज करना है आपको, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है आपको। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ट्राई कर सकते हो तो एक बार ट्राई करो। मैं आपको इसका एक असाइनमेंट भी दूंगा करने के लिए, छोटा सा, क्लास में ही कर लेंगे। यस, कुछ तो बोलो।
2 सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। करें, नहीं मिल रहा, फोर्थ आओ, चलो देखो कोई बात नहीं भाई। और जिनका गलत हो जाए उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो मैं कर रहा हूँ, पहला वर्ड अगर देखूंगा तो सब में कॉमन है, मैं छोड़ दूंगा, अगला वर्ड देखूंगा, अगला वर्ड क्या है हमारा सब में कॉमन है, अगला देखूंगा, अगला भी कॉमन है, ठीक है ना। तो एल ए बी तो सब में ही आ रहा है, तो हमें एल ए बी को हटा देंगे। अब उसके बाद चेक करो, ई आने लग रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है और आई आ रहा है, क्या पहले आता है ई, और ई में भी दो है गाइस, तो ई के बाद एल है और ई के बाद एफ है, तो पहले क्या आएगा, तो शुरुआत किससे होगी, तो देखो अगर शुरुआत दो से होगी तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना फिर, क्योंकि इसमें शुरुआत किससे हो रही है, चार से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता फिर, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसका रैंक आ गई पहली, सबसे पहले ये आ गया, और जब इन दोनों के बीच में रेस हो रहा तो जाहिर सी बात है ये क्या आएगा फिर, दूसरे पे आएगा, क्योंकि मेन तो लड़ाई इन्हीं के बीच में चल रही थी ना, ई और एफ की, तो जब ये फर्स्ट आ गया तो ये सेकंड आ जाएगा, तो ई के बाद ये अलग है, तो यानी कि दूसरे बाद क्या आ जाएगा फिर, फोर्थ आ जाएगा, सेकंड के बाद क्या आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों को भूल जाओ, अब ये बच्चे हमारे पास, तो आई ओ और आई में पहले क्या आएगा, आई पहले आएगा ना, लेकिन आई के तो हमारे पास दो हैं, तो आई के बाद अगला ए है और आई के बाद अगला एल है, क्या आएगा पहले, ए आएगा, तो सबसे पहले दो आया था, फिर चार आया था, फिर पहला आया था, ठीक है, तो दो चार के बाद क्या आएगा हमारा, एक आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ही सवाल है, अगला करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पेन से फटाफट लिख लो इसको, चार पांच वर्ड है ना, वरना ऐसे देखने को देख के कोशिश करो तो शायद दिक्कत होगी मे बी। हाँ जी, आओ चलो देखो सुनो भाई, पहले सवाल में किसी को डाउट तो नहीं था, था तो भैया दूसरे में क्लियर कर लेना, क्योंकि तीसरा सही हो जाना चाहिए। देखो सुनो, आर सब में कॉमन है, साइड करो, ई सब में कॉमन है, साइड करो, एफ सब में कॉमन है, हटा दो, फिर उसके बाद आई आई
और ई और एल और आई, क्या पहले आएगा? ई। और ई का तो एक ही वर्ड है, तो सबसे पहले आएगा तीसरा। तो शुरुआत किससे हो जाएगी? आंसर हो गया, समझदारी भरा आंसर, है ना? हाँ, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से काम हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं guys। करें, क्या आंसर आ रहा है इसका? डी 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 डी, ए। फिर आप देखो, एस है, एम है, आर है, एम है, एन है और एन है। पहले क्या आएगा? पहले एम आएगा, लेकिन आप देखोगे कि एम के तो बहुत सारे हैं, तो दो ही हैं, कोई बात नहीं। तो दो हैं, तो फिर एम के बाद अगला ए है और एम के बाद अगला पी है, तो ये आ गया फर्स्ट पे, ये आ गया सेकंड पे। अब इनकी कहानी होगी खत्म। अब अगला देखेंगे, तो अब डी ए तो सब में था, इनको अब हटा दो, इनको भूल जाओ। अब आप बचे जो है ना इसमें, देखो आप लोग, तीसरा वर्ड एस है, आर है, एन है और एन है। पहले क्या आएगा? ठीक है ना, एन आगे, एन में अगला जी और सी है, पहले क्या आएगा? सी आएगा। यानी 2 4 6 ऑप्शन मैच करो, 2 4 6, कोई और है? दो ऑप्शन है हमारे पास, दो एलिमिनेट हो गए। अगला चेक कर लो आप लोग फिर। अच्छा देखो, जब पहला, अच्छा ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो गया। 2 4 6, ये 4 2 6 पढ़ लिया मैंने, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाए, करें अगला? चलो आ जाओ। आसान है ना भाई? इसमें तो लग रहा है ना कि हाँ नौकरी मिल जाएगी। ये एक नंबर का। भाई कोई भी चैप्टर, यहाँ पे वो 10वीं वाला सीन नहीं है कि 6 नंबर का एक सवाल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टफ से टफ जो 10वीं में तुम 6 नंबर का करते थे ना, वो यहाँ पे 1 नंबर का है। और एक ही मिनट में करना भी हमको, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसे नहीं कि 10 मिनट में, या ऐसे 20 मिनट लगा दिया, आधे घंटे लगा दिए, या तुम्हें स्टेप्स के नंबर मिल रहे हैं जैसे 10वीं क्लास में मिलते थे। जिंदगी भर 10वीं में तो नहीं रह सकते ना भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करें क्या? देखो, बी तो सब में कॉमन है, यू भी सब में कॉमन है, एन 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 आर एन, क्या आएगा पहले? एन पहले आएगा, एन के तो बहुत सारे हैं,
एन में अगला देखो जी है, टी है, डी है और ई है। क्या आएगा पहले? तो शुरुआत किससे होगी? ठीक है ना, शुरुआत जिससे होगी वही बाय डिफॉल्ट बच गया। अगर नहीं होता तो हम दो, अगर मान लो दो ऑप्शन होते तीन के, है ना, तो हम ट्राई कर रहे होते एक और। फिर करें अगला? चलो एक और कर लो आप लोग। डिवोटेड, डिटरमाइन, डिवास्टेटिंग, डायफ्राम, डायग्नोस, डिफरेंट। और किसी का कुछ? क्या वो ऑप्शन नहीं मैच हो रहा? क्यों, ऐसे क्या आ रहा है? सबसे पहले किसको रखा तुमने? टू को रखा है, डी ई रखा तुमने। डी ई वाले पहले आएंगे, बिल्कुल सही बात है। डी में आपने सबसे पहले रखा, टी आया हुआ है, सबसे पहले टू आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों में होगा डी के बाद वी और डी के बाद वी के बाद ए है, तो पहले क्या आएगा इसके बाद? नहीं देखो, डी ई वी। अच्छा एक चीज और, अच्छा नहीं नहीं, पहले तो ई आता है ना भाई, डी सब में कॉमन था, फिर क्या आया? ई आया। ई के तो तीन है हमारे पास, तो इन तीनों में कंपटीशन होगा ना, इसमें फर्स्ट आ गया। अब बचे ये दोनों। आप नीचे क्यों आओगे? अगर आप नीचे आओगे तो डी के बाद आई देखोगे, लेकिन आई से पहले तो ई आता है ना, है ना। इन तीनों में से अभी एक का ही तो डिसीजन हुआ है, दूसरे वाले का। अब बचे ये दोनों, वो वी और ये बचा हमारे पास ए, तो पहले क्या आएगा? थर्ड वाला, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला। अब इन तीनों का हिसाब होने के बाद अब इन तीनों में आएंगे वापस हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो, डी आई ए, डी आई ए, डी आई एफ, पहले क्या आएगा? इसमें पी और जी है, पहले क्या आएगा? पांचवा। तो 2 1 2 3 1 5, 2 3 1 5, है ना। अब इसमें चेक कर लेते हैं, अगला भी चेक कर लो आप लोग। नेक्स्ट देखो इस, अच्छा इन दोनों में जब चल रहा तो फिर ये जब आ गया तो नेक्स्ट पे तो ये आएगा हमारा, तो 5 के बाद क्या जाएगा? और लास्ट में जो बच गया वो आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। करें आगे बढ़े? अगला सवाल नेक्स्ट करो आप लोग ट्राई।
निखिल आ रहा है आंसर या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? आप भी निखिल ही हो क्या? आ रहा है आंसर? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आप? आपको समझ में आ रहा है? आओ चलो देखो भाई सुनो, सबसे पहले हमने ए बी सी डी में चेक किया, सबके आगे डी है, ठीक है ना। कितना अच्छा होता अगर पहला वर्ड ही अगर अलग अलग होता तो एक ही बार में आंसर आ जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर इसमें हम चेक करेंगे क्या, अगला वर्ड चेक करेंगे, तो अगला वर्ड भी सब में क्या है, कॉमन ही है, तो इसको भी छोड़ दो। अगला चेक करो, तो अगला वर्ड देखो सब में अलग अलग दे रखा है कुछ कुछ। तो पहले आप देखो, या तो एम लिखा हुआ है या एन लिखा हुआ है, तो पहले क्या आता है, एम वालों को पकड़ लो खाली और इनको चेक करो कि इनमें पहले कौन आएगा। तो एम के बाद अगला ओ है, एम के बाद अगला ओ है, और एम के बाद अगला ओ है, तो नेक्स्ट चेक करो फिर, जी एन और एल क्या आएगा पहले, पहले जी आएगा। तो शुरुआत किससे हो जाएगी हमारी, फर्स्ट से, सब में तो फर्स्ट से शुरुआत हो रही है। अब जब ये हमारा फर्स्ट आ गया, तो देखो बचे ये दोनों, फिर हमारे पास ये जो पहले तीन सेलेक्ट हुए ना, उन्हीं में पहले कंपटीशन होगा। तो ये फर्स्ट आ गया, अब इन दोनों में चेक कर लो, तो ओ और ओ, फिर उसके बाद एन और एल, पहले क्या आएगा, एल आएगा। तो फर्स्ट के बाद क्या जाएगा हमारा, फिफ्थ, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो 153 हो जाएगा इस हमारा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास 153 के, बाकी दोनों को एलिमिनेट कर दो आप लोग, बेकार है ये दोनों। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया हमारा सेकंड, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। अब ये जो सेकंड और क्या बचा हुआ है हमारे पास, अब सेकंड और फोर्थ बचा है ना, इनमें चेक करो, डी ई डी ई, इसके बाद एन और एन, अगला देखो एस, और पहले क्या आता है, आई, तो इसके बाद क्या है, थ्री के बाद टू, यहाँ पे टू है क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बोलो क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे भाई? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। मैनेजर, मेंटेन, मेलिस, मैच और मार्क। करो करो। ठीक है, बाकी लोग करो भाई।
ओके ब्रो। चलो आज देखो सुनो, क्या कह रहा है आपका, पहला है मैनेजर, फिर है आपका मेंटेन, फिर है मली, फिर है मैच और फिर है मार्क, राइट। पहले देखो एम ए तो सब में कॉमन है, एम ए कॉमन है तो हटा दो सबको। फिर अगला वर्ड देखो, टी है, टी आई है, टी है, आर है, एल है और एन है। क्या आएगा पहले? पहले आएगा आई। तो आई आएगा पहले, तो आई वाला पहले पे आ जाएगा, यानी कि शुरुआत किससे हो जाएगी हमारी? दो से। ऑप्शन देख लो, क्या दो से शुरुआत वाले कितने हैं हमारे पास? दो हैं। अब उसके बाद आई के बाद अगला क्या आएगा हमारे पास फिर? आई जे के एल है ना, एल आएगा, तो दो के बाद क्या आना चाहिए फिर? तीन। ठीक है, ऑप्शन से उठा के भी रख दो, उसके बाद फिर पहला आ जाएगा, है ना। बाकी अब करना चाहो तो ऑप्शन से भी देखो, जैसे दो तीन, एक दो तीन, दो तीन आ गया तो एक अगला है ही है। अब अगला चेक कर लो, चार या पांच में से। अच्छा एक चीज और, जब मैं ये सवाल करने लग रहा था, मैंने पहले चेक किया सबसे पहले कौन सा आएगा? दूसरा। दूसरे में मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? ये आ गया ना हमारे पास। अब देखो ध्यान से सुना, इसके तीन तीन तो कॉमन ही है। ये जो चौथा वाला ना, चार और पांच में देखना मैं कौन सा पहले आएगा। ये चार और पांच में से देख लो पहले कौन आएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर जल्दी करना है आपको तो एम ए टी और एम ए आर, पहले क्या आएगा? आर आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ठीक है ना। ऑप्शन के साथ साथ चलना है ताकि आपका समय बच सके। हो गया डन, अगला करें। नेक्स्ट करो आप लोग। ठीक है, बाकी लोग करो भाई। पता नहीं। बाकियों का आ गया। चलो आ जाओ, देखो सुनो, सबसे पहले देखो आर ई सी, तो आई थिंक आर ई सब में कॉमन है, हटा दो। सी सी सी, बी और सी, पहले क्या आएगा? बी आएगा, तो दो से शुरुआत हो जाएगी। जब भी चुप नहीं हो रहे तुम लोग।
जैसे ना आने पे चुप रहते हो ना, वैसे ही आने पे भी चुप। हो गया। अब एक सवाल इसमें ना कुछ चेंजेस करता हूँ मैं आपसे। मान के चलो ये सवाल आ जाए आपके सामने, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका? सबका आ रहा है? सबका नहीं आ रहा है क्या? कमाल हो गया भाई ये तो। क्या हटा दो? नहीं नहीं, देखो सुनो, सबका क्यों नहीं आ रहा भाई? आना चाहिए, इतने सारे सवाल के लिए हमने ओ सब में आ रहा है। फिर देखोगे आप क्या आ रहा है, अगला वर्ड एस लिखा हुआ है, या तो क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो पहले क्या आएगा? पहले तो एस आएगा ना भाई। एस वालों में हम चेक करेंगे। अब देखो एस में अगला टी लिखा हुआ है, यहाँ भी टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा, तो पहले क्या आएगा? एस आएगा। तो सबसे पहले सेकंड वाला आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। उसके बाद ये जो बाकी के बच गए ना, ये वाले टी वाले, वो उसको चेक करें। तो टी में अगला आर है, ई है और आर है। पहले क्या आएगा? ई आएगा, यानी दो के बाद क्या आ जाएगा? चार। ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखो आप लोग, दो के बाद चार हो गया हमारे पास। अब अगला देखो, ये भी हो गया। अब अगला देखो, टी के बाद आर आई लिखा हुआ है, यहाँ पे टी के बाद आर ए लिखा हुआ है। पहले क्या आएगा? ए वाला। तो 2 4 1 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? आंसर सबका नहीं आया, ऑनेस्टली बता दो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इसको करेंगे आगे। अब फिर और, वरना मैं तो असाइनमेंट देने की सोच रहा हूँ एक और। ध्यान सुनना, अब ये क्वेश्चन आया, मान के चलो ये मिटा देता हूँ आपको मैं। अब ये पता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? आपको ऑप्शन नहीं देगा। आपको कहेगा ये जितने सारे वर्ड लिखे ना, इसमें बताओ थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ठीक है ना? तो पहले आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा इसको। जैसे मान के चलो ऑप्शन आपसे यूं पूछेगा, ये भी नहीं लिखा होगा, आपको कहेगा इन सब में थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा या फोर्थ पे कौन सा आएगा। और ऑप्शन में आपको थर्ड नंबर वाला वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। मान के चलो पहला वर्ड इन्होंने यही लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा ये, चौथा ये, तो पूछा कौन सा आएगा थर्ड पे। देखो जस्ट जे सब में कॉमन है। जे के बाद अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओ। ओ पहले आता है। ओ में अगला देखो यू लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए, और यहाँ पे ई। तो पहले क्या आएगा हमारा? है ना? पहले आ गया, पहले सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। उसके बाद देखो जी यू डी लिखा हुआ है, जी यू आर लिखा है, पहले क्या आएगा? फोर्थ। तो ये जो फोर्थ वर्ड है, ये हमारा थर्ड पे आएगा। सबसे पहले दूसरा वाला आएगा, फिर पांचवा वाला आएगा, फिर आएगा हमारा, तो थर्ड पे क्या आएगा हमारा? फोर्थ वर्ड आएगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही कभी कभी यूं पूछ लेगा कि अगर इस डिक्शनरी के वर्ड को अगर हम उल्टे रेंज में अरेंज करें, उल्टा समझ रहे हो आप लोग? जो सबसे पहले आ रहा था उसको सबसे आगे रख रहे थे, लेकिन जब हम उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले वाले को सबसे पीछे भेजेंगे। तो पहले जरा इसको अरेंज करते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया, अब ये दोनों बच गए हमारे पास। तो आर ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, सॉरी ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्थ। तो इसकी अरेंजमेंट ये आ गई ना भाई, सबसे पहले दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद फिर पहला। ये अरेंजमेंट होगी। तो
तो लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे है, ये तो नॉर्मल अरेंजमेंट है ना। अगर उसने यूं बोल दिया क्वेश्चन में कि उल्टे क्रम में अरेंज करना है आपको, तो सबसे पहले लास्ट वाले को सबसे पहले रखना है, लेकिन पहले आप अपनी तरफ से इसको प्रॉपर वे में अरेंज करके फिर उल्टा करना, वरना गलती हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर उल्टे क्रम में अरेंज करें तो थर्ड पे क्या आएगा, तो भी हमारा फोर्थ ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मान लो कुछ और करते तो मान लो फोर्थ पे फिफ्थ आ जाता, हमारा ऐसे चेंज हो जाता। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं होता इसमें, एक तो नॉर्मल अरेंज करने का आता है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है जो हमें पीछे करते आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये वाले। ठीक है ना। एक ये आ जाएगा कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि तीसरे पे क्या वर्ड आएगा, चौथे पे क्या वर्ड आएगा। एक आपसे पूछ लेगा उल्टे क्रम में कौन सा वर्ड आता है, वो चीज है। और कुछ खास इसमें नहीं है। मैं आपको, चलो इसको करो, एक एक आधे क्वेश्चन अभी और करो, और जिनका नहीं आ रहा है प्लीज फोकस होकर करने की कोशिश करो भाई। 4 1 5 5 1 6। ठीक है, समझ गया। चलो आ जाओ। सबसे पहले आई है, आई के बाद एम है, डबल एम तक कॉमन है ना। इल्यूजन होने के लिए ना ऐसे वर्ड लिख रखे हैं और कुछ नहीं। इसका ई लिखा है और यू लिखा है और ए लिखा है, पहले क्या आएगा, तो एक से शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छे, सब में ही हो रही है। चलो हटाओ इसको, साइड करो। अब ई वाला आएगा ना पहले, तो ई में अगला डी है, आर है और ए है, पहले क्या आएगा। ठीक है, तो पहले का पहला आ गया, फिर थर्ड आ गया। थर्ड को भी साइड कर दो, फिर इन दोनों में डी या आर, डी, यानी कि उसके बाद 1 3 5 और 1 3 5। अब अगला चेक कर लो। अच्छा डी के बाद तो फिर यही आएगा, यानी 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अरे प्रभु। प्रिंट। अगला सवाल करो।
हाँ जी, बाकियों का कुछ क्लियर है? अभी क्वेश्चन लिखा है, आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिक्वेट एफिरोज एफोरिज्म एम्पलीफाई एफ्रोडाइट एमॉर्फस एडामेंट। क्या करेंगे सबसे पहले? ए को हटाएंगे, फिर क्या आएगा सबसे पहले? डी। तो डी वाले दो है हमारे पास, डी के बाद फिर ए और डी का ई है, पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सिक्स आ जाएगा, और सिक्स के बाद फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला। तो 6 और 1 हो जाएगा, एक ऑप्शन चलो कट गया हमारे पास। अब इन दोनों में से देख लो आप लोग, देखो सुनो ध्यान से सुनना आप लोग। अब बचे हमारे पास 2 3 4 5 बच गए। इसमें देखो ए के बाद एम आ रहा है और पी आ रहा है, पहले क्या आएगा? एम आएगा। एम में भी अगला देखो ओ है और पी है, क्या आएगा? तो या पहला आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा तो 6153 हो जाएगा, 6153 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसी में देखो एक न्यू टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल देखो, ये भी इसी टाइप का ही है। कह रहा है एक वर्ड लिखा हुआ है टेंगल, कह रहा है कि इसको ना डिक्शनरी में पहले अरेंज करो, ठीक है ना? जैसे टेंगल में सबसे पहले टेंगल लिखा हुआ है TANGLED, समझ रहे हो? अब इसमें सबसे पहले एबीसीडी में पहले क्या आता है सबसे पहले? फिर क्या आएगा इसमें? डी। फिर क्या आएगा? ई। फिर क्या आएगा? जी। फिर उसके बाद एल। फिर उसके बाद एन। फिर उसके बाद टी। तो ये सारे वर्ड हो गए ना जो रिप्लेस हो गए। अब कह रहा है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो एक बार बताओ मुझे आप लोग कि जी की जगह पे तो अभी भी जी ही है ना? जी की जगह पे अभी भी क्या है? जी है। और एल की जगह पे अभी भी एल है। तो दो ऐसे अक्षर, बाकी सब तो बदल गए, तो दो ऐसे अक्षर थे जिनका स्थान जो है वो अनचेंजेबल रहा, जिनको चेंज हम नहीं कर पाए। करें अगला, आगे बढ़े। प्रिंटर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसको एक मिनट रुक जाओ, ये इसका टॉपिक नहीं है, ये वाला कर देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन ना लिखना पड़े इसलिए क्वेश्चन लिखे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं वो तो मैं, हाँ वो तो नहीं मिलेगा, वो तो कोई इशू नहीं है।
हाँ जी, क्या आ रहा है? चलो आ जाओ, सी ऑप्शन आ रहा है ना सबका? सी 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 काट दिया। एच 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 के बाद ए है, फिर आर है, फिर आर है, फिर ए है, यहाँ पे एल है, तो पहले ये आएगा शायद। पहले पे ये आ गया और लास्ट पे ये आ गया ना दूसरा। ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा, ये सेकंड नंबर पे है। तो दूसरा और छठा हो गया। अब देखो दूसरे छठे पे तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ये वाला चेक कर लो फर्स्ट और थर्ड में से कौन पहले आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में से चेक कर लो आप लोग। ई लिखा, CRE CRU, पहले क्या आएगा हमारा? ई आएगा, तो 263 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से करना है। निखिल ब्रो आपका बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मुझे लग रहा है मुझे आपके साथ ही बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ ना। नहीं, जैसे मर्जी करो, पेंसिल वेंसिल क्या करना है, बचा के घर थोड़ी ले जाना है। चलो भाई, आओ सर, दिखाना इधर। जैसे मान के चलो पहला शब्द है, आपका मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश? भाई फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट से करना है पहले, ठीक है ना? इसमें अराउंड 40 क्वेश्चन है, सारे तो नहीं कर पाओगे शायद, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पहले एक साइड का करो फिर दूसरी साइड का। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इनमें से जो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं डिक्शनरी फॉर्म में इनको अरेंज करना है, और आपको बताना है कि इसमें थर्ड पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे, जैसे एम्फीबियन लिखा है, ये लिखे हुए हैं जो भी वर्ड, इसमें देखो सबसे पहले ए लिखा हुआ सब में आ रहा है, ए को छोड़ दो सब में, फिर एम आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ दो आप, ठीक है ना? साइड करते चलो। फिर अगला देखो बी है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो सबसे पहले बी आता है एबीसीडी में। तो बी वाले जो है ना, ये वाला और ये वाला, इनमें चेक करेंगे, फिर आपको अगला कौन सा आएगा। तो बी के बाद यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आई लिखा हुआ है, सेम ही है। फिर अगला चेक करो, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो पहले आता है डी, ठीक है ना? आई के बाद पहले आता है डी, फिर आई के बाद आता है जी, ठीक है ना? और ये आता है फिर थर्ड पे आ जाएगा वी। ठीक है, तो एम्बी वलेंट हमारा थर्ड पे आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा ये वही। ठीक है, इसमें भी अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर उसी वे में अरेंज करना है जैसे हमने पढ़ा था ना ये पीछे। ठीक है, सही ईमानदार होता, समझ में आया था? फिर करो ट्राई। पहला क्वेश्चन सबका हो गया क्या? थर्ड अरेंज करना, थर्ड बताना आपको उसमें, ठीक है ना? करो इसको फिर आप लोगों